के अजीम जलाल कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। नए साल में सिर्फ 4 कदमों का ही फर्क है। 4 कदम समझते हैं ना? 5 मिनट, 10 मिनट, 4, बस 20 मिनट रह गए नहीं। 4 कदमों का फर्क है। बस 4 मिनटों के बाद हम खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदा की मर्जी के मुताबिक हम नए साल में दाखिल होंगे। आमीन। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही बाबरकत है। आमीन। हर रोज हम कलाम सुनते हैं और बड़ा अच्छा पैगाम हम तक पहुंचता है। हर रोज हम खुदा का कलाम सुनते हैं और खुदा का कलाम हम बड़े ध्यान से अगर सुनते हैं तो फिर खुदा का कलाम हमारे लिए बाइस बरकत है। आमीन। आज 2021 साल की आखिरी इबादत है। 2021 साल की आखिरी इबादत है और कलाम मुक़द्दस में से हम आज सुनेंगे कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 23, ज़बूर नंबर 23 और उसकी पहली आयत से। जी, जिसने निकाल लिया वो कहे आमीन। जी, कोई पढ़ने में रहनुमाई करेगा। जमायत में से अगर किसी ने निकाला तो प्लीज वो अपना हाथ खड़ा करे और वो आगे आगे पढ़े। जी, आगे आगे पढ़िएगा। जी, जमायत में से मैं चाहता हूं कि आज हम जमायत में से भी खुदा का कलाम जो है वो पढ़ने का मौका देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बात है कि जमायत में से भी खुदा के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। जी, पढ़िएगा। ज़बूर 23 में से पढ़ेंगे। दाऊद का मज़मूर। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है और वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ा सुना, उसकी खास बरकत हो। आमीन। सब में आमीन। आमीन। सब लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखिए। सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया। गुज़िश्ता सालों में हमने आलमी वबा का मुकाबला किया है। आलमी वबा यानी कि कोरोना वायरस, जो कि पूरी दुनिया में ये वायरस जो है वो फैला रहा और इस वायरस से बहुत सारे लोग मुतासर भी हुए, बहुत सारी जानें भी चली गई और इंतहाई मायूस कुन और खौफनाक हालत से हम दो चार रहे हैं। और आलमगीर सतह पर हमारी दुनिया और इर्द गिर्द के हालात जो है वो बेहद मुतासर हुए हैं। हमने इज्तिमाई तौर पर सख्त तन्हाई, मायूसी, बीमारी, मुआशी बदहाली, समाजी और फलाही और फासले और मौत जैसी सख्त तकलीफ दा वक्त का जो है ना हमने सामना किया है। आमीन। लेकिन इस सूरत हाल से में बहुत सारे तजुर्बात भी हुए हैं और हमने इसका मुकाबला भी किया है। हालात जैसे भी रहे और बहुत सारे लोगों ने मुश्किलातों का सामना किया, पैसे खत्म हो गए, लोगों के पास जॉब नहीं रही, बहुत सारे लोग जो है वो परेशानी में रहे। लेकिन
خدا نے ان لوگوں کو بھی سنبھالا ہے. آمین. دنیا کے مضبوط ترین ممالک بھی جو ہے انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے، لیکن جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے تھے نا، انہوں نے اپنے خدا کے آگے درخواستیں کی اور وہ ہر طرح کی پریشانیوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں. بے چینی، مایوسی اور موت کے خوف سے بھی پیدا ہونے والی ہر ایک چیز سے جو خدا کے لوگ تھے وہ محفوظ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کیا بات تھی؟ اگر جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے تھے ان کے اندر یہ بات تھی کہ جس طرح داؤد کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، خدا کے لوگ بھی یہی بات کہتے تھے، خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی. حالات جیسے مرضی ہو جائیں، خداوند میرا چوپان ہے. کیونکہ داؤد جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اور اس کا باپ بھی پہلے بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور وہ بھی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور اسے اس بات کا بڑا اچھا تجربہ تھا، کیونکہ موت کے سایہ کی وادیوں میں سے گزرنا، مشکلاتوں کا سامنا کرنا، پریشانیوں میں رہنا اور حالات کا مقابلہ کرنا، دھوپ اور چھاؤں، بارش، آندھی، طوفان، ہر چیز کا اسے اندازہ تھا کہ کس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور ہم نے کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے. داؤد اس بات کو جانتا ہے، اسی لیے وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جائے گا، وہ مجھے اچھی جگہ پر لے کر جائے گا، وہ میرے لیے اچھے مقام رکھتا ہے. پچھلے سال 2021 میں ہماری بہت ساری پریشانیاں ہم نے دیکھی ہوں گی، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا ہوگا. کئی دفعہ ہم شادی پہ جاتے ہیں یا ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، پرابلمز ہوتی ہیں، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے ڈالے تھے، یہ اتنے دے گیا ہمیں. بہت ساری مقابلے اس طرح کے بھی خاندانی فیس ہمیں کرنے پڑتے ہیں مقابلے. اور پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں، جاب کو فیس کرنا، مشکلاتوں کو فیس کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور پورا سال ہم نے ان چیزوں کو فیس کیا ہے. ہر انسان سے جس سے بھی پوچھیں گے نا، ہر انسان کا الگ الگ تجربہ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ الگ الگ جو ہے وہ اس کی کہانی ہوگی، اور جب وہ پورے سال کی سٹوری سنائے گا تو اس کی الگ ایک سٹوری ہوگی. لیکن جتنے لوگوں نے 52 ویک ہوتے ہیں، 52 ہفتے ہوتے ہیں پورے سال میں، 52 سنڈے آتے ہیں. کتنے سنڈے آتے ہیں؟ 50 اور 2، 52 ہفتے آتے ہیں پورے سال میں. تو اگر اٹینڈنس لگائی جائے، اگر ہماری اٹینڈنس ہو تو ہم کتنے سنڈے آتے ہیں، ہم نے اس بات کا اندازہ خود لگانا ہے. اگر میں اسکول ٹیچر ہوں اور ہم جب ایوریج نکالتے ہیں نا کہ کتنی بچے کی پرسنٹیج ہے، کتنے دن یہ بچہ اسکول آیا ہے،
اس کی परसेंटेज निकालते हैं तो जिस बच्चे की 100% होती है उसको अवार्ड मिलता है, आमीन। और जिसकी 90% होती है उसको भी अवार्ड मिलता है, 80% होती है उसको भी अवार्ड मिलता है। जो 50 तक आता है उसको अवार्ड नहीं मिलता, 60 वाले को भी नहीं मिलता, 70 वाले को भी नहीं मिलता, 80, 90, 100% वाले को अवार्ड मिलता है, यानी कि कुछ गिफ्ट उसको मिलता है। हमारी परसेंटेज क्या है? हम साल में कितने संडे चर्च आते हैं, हम साल में कितनी बार खुदा के घर में आते हैं? हमारी परसेंटेज अगर निकाली जाए तो हम इस बात को देखेंगे कि हम कितने बार खुदा के घर में आते हैं। और दाऊद ये बात कहता है, खुदावंद मेरा चुपान है और मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। और ये बरकत उसी इंसान को मिलती है जिसका चौपान खुदावंद है। दाऊद का जो है ना भरोसा वो खुदा पर बहुत ज्यादा है, वो खुदा पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा है कि मेरा जो खुदा है ना वो मुझे हर तरह से ब्लेस करता है, आमीन। उसे इस बात का पता है कि खुदा मेरी निगहदाश्त करता है, और उसे इस बात का अंदाजा है कि मैं खुदा की मजबूत दीवार के अंदर हूं, और उसकी मजबूत दीवार क्या है? वो मेरा चौपान है। इसकी वजह से उसको दिलेरी भी है, ईमान भी उसका मजबूत है, उसको तसल्ली भी है, वो मजबूती को पकड़े हुए है, और भलाई को भी वो देखता है, और बेयकीनी उसके अंदर नहीं है, और तूफान और गहरी तसल्ली से जो है उसको पता है कि मेरा खुदा जो है वो राहत का चश्मा है, और वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ज़बूर अगर 78 पढ़े ना, ज़बूर 78, जी निकालिएगा जरा, भाई साहब निकालिएगा। ज़बूर 78 उसके 70, 71 और 72 तीन आयतें जी तिलावत कीजिएगा, जिसने निकाल लिया प्लीज वो पढ़िएगा। ज़बूर 78, 70, 71 और 72 आयत, तीन आयतें 70 से जी। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चौपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मिरास इसराइल की गलाबानी करे। सो उसने खलूसे दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। आमीन, आमीन। दाऊद को किसी इंसान, कोई इंसान ही लेके आया उसको, आमीन। दाऊद को कौन लेके आया? खुदा। और वो उसे वहां से लेके आया जहां पर उसका कोई जो है पहचान ही नहीं है, सिर्फ एक भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स है, पहचान उसकी कोई नहीं है। हम लोग भी इसी तरह ही हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है। कपड़े सोने पा लेना, या कुछ अच्छे अच्छे खाने बना लेना, लोगों को बुला लेना, दावत दे देना। फैमिली में ज़्यादा हमें फैमिली के लोग जानते होते हैं, हमारी फैमिली में बड़ी शोशा हो जाती है, चंद लोग हमें जानते हैं, और हम इसी बात पे फख्र करते रहते हैं कि साड़ी अपने खानदान से बड़ी बल्ले बल्ले है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? चुप कर गए, क्या बात है? ठंड तो नहीं लग रही? ठंड लग रही? तालीम जाएंगे जोरदार।
आमीन आमीन। ऐसा ही है ना, जरा अच्छा कपड़े पा ले, जरा वेल गुड हो गया तो अपनी फैमिली च अपने खानदान से जरा बड़ा शोशा बन गया। क्या खुदा के साथ हमारी रफाकत है? क्या खुदा हमें जानता है? क्या खुदा हमारी पहचान बनाता है? अगर खुदा हमारे अंदर है तो फिर खुदा हमारी पहचान बना देता है। फिर खुदा जो है, जो पहचान देता है, उसकी पहचान कभी मिटने वाली नहीं है। जब मैं पादरी नहीं था ना, तो मुझे कोई नहीं जानता था। गली से भी गुजरता था तो लोग बस ऐसे चुप करके नामे देते थे बोलो। अब मैं जब गली से गुजरता हूं तो लोग, छोटे से छोटे बच्चे, वो भी सलाम करते हैं, भाई साहब सलाम। और बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी वाले, मुझसे ज्यादा उम्र वाले लोग, वो भी मुझे सलाम करते हैं कि भाई साहब सलाम। किसने पहचान बख्शी? खुदा ने। हम अपनी पहचान कैसे बनाते हैं? हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान जब हमारी दोस्ती यीशु के साथ होगी, जब हमारा रिलेशन खुदा के साथ बन जाएगा, तो फिर खुदा हमें दाऊद की तरह वहां से उठाएगा जहां पर कोई जानता भी नहीं। बियाबानों में है वो, भेड़ बकरी चरा रहा है, और उसकी दोस्ती किन लोगों के साथ होगी? भेड़ बकरियों वाले के साथ। ज्यादा वो लोग जानते होंगे उसको, और कोई नहीं जानता। लेकिन खुदा ने उसे वहां से उठाया और कहां पे लेके आया है? बादशाह बना दिया। और बनी इस्राएल कौम, जो कि दाऊद बादशाह को जानती भी नहीं थी, पहले दाऊद को तो जानती नहीं थी, जब वो बादशाह बन गया तो फिर पूरी बनी इस्राएल कौम, बल्कि आज पूरी दुनिया उसको जानती है। आमीन। जब खुदा के साथ दोस्ती होगी तो फिर आप आम इंसान नहीं रहेंगे, आप छोटे इंसान नहीं रहेंगे। आपकी पहचान आपके माँ बाप ने नहीं बनानी, आपके खानदान ने नहीं बनानी, हमारी पहचान हमारे खुदा ने बनानी है, जिसके साथ हम जुड़ जाएंगे। हमारी पहचान हमारा खुदा है। आमीन, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इस जगह पे बताया गया है कि खुदा ने दाऊद को इसलिए लेके आया ताकि वो इस्राएल की क्या करे? गल्लाबानी करे, उसकी चौपानी करे, बनी इस्राएल कौम का बादशाह बन जाए, और उनको जो है वो जिस तरह दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, उनको भी ये बात सिखाए कि आप लोग भी इस बात पर ईमान रखें कि खुदावंद मेरा चौपान है। आमीन। तो जब खुदावंद चौपान बन जाएगा तो हमारी पहचान ऑटोमेटिकली बन जाएगी। पहला शमूएल उसकी 17 आयत और उसकी 34वीं आयत अगर पढ़े ना तो उसमें लिखा है, तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बरा उठा के ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ाता था। दाऊद ने अभी नहीं खुदा ने चुन लिया। दाऊद की भेड़ को कोई उठा के ले जाता था ना, तब वो बताता है, कहता है मैं उस शेर के पीछे चला जाता था, उस रीछ के पीछे चला जाता था, ताकि उसके मुंह से अपनी भेड़ को छुड़ा के लाऊं। आज हम क्या करते हैं? हमारा अगर कोई भाई नाराज हो जाए, हमारा अगर कोई खानदान में से कोई नाराज हो जाए, तो हम उसके साथ सुलह करने के लिए जाते हैं। असि कहते कोई गल नहीं, चला गया तो खैर, ਇਹਦੀ जगह तो कोई होर आ जाएगा। ऐसे ही है, इंज है कि नहीं?
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं कह रहे, लेकिन अगर हमारी दोस्ती खुदा के साथ है तो हम उनके लिए तड़प रखते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावन ये बंदा अगर नाराज होकर चला गया है तो इसकी मेरे साथ फिर से दोस्ती या सुलह करा दे। आमीन। सो मेरे चीजों, दाऊद जो है वो साउल बादशाह से बात करता है, कहता है कि मैं जो हूं ना, तेरा जो खादम है वो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता है, और अगर मेरी भेड़ को कोई उठा के ले जाए तो मैं उसके मुंह से भी छुड़ा के लाता हूं। हम अपने खुदा को अच्छा चरवाहा समझते हैं। आमीन। हमारा यीशु सबसे बड़ा अच्छा चरवाहा है, इससे बढ़कर कोई बात है? इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। यीशु अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा वही होता है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यूनानी ज़बान में चरवाहे के लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया पियोमेन, POIMEN, पियोमेन, जिसका मतलब है भेड़ों की रखवाली और निगहबानी करने वाला। और लफ्ज अच्छा के लिए यूनानी लफ्ज कैलोस, KALOS, कैलोस है, जिसके मायने है मसाली, मेहरबान और भरोसा। ये इसके मतलब हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जो चरवाहा है ना, वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। और जो अच्छा चरवाहा है वो काबिले भरोसा है, वो खुदा पर भरोसा रखता है क्योंकि वो अच्छा है। और जो लोग अच्छे हैं वो वाकई ही खुदा पर भरोसा रखते हैं, और फिर वो खुदा के साथ खुदा का डर और खौफ भी अपने अंदर रखते हैं। खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है, और उससे बढ़कर कोई और मिसाल नहीं दी जा सकती। इब्रानियों का खत अगर आप पढ़ते हैं, उसका 13 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा गया, अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदा यीशु मसीह को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। ये हमारा खुदावंद है, और खुदा जो है जो इब्तिदा से था वो यीशु को जिंदा करके हमारे दरमियान लेके आया है, ताकि हम उस पर ईमान रखें। और उसने कहा कि ऐ थके मंदो बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम, इत्मीनान और तसल्ली बख्श दूंगा। ये साया 40-41 में लिखता है, 40 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, वो चौपान की मानद अपना गला चराएगा। खुदा जो है ना, खुदा यीशु मसीह, वो अपने लोगों को जो है वो बड़ी अच्छी तालीम देता रहा। उसने कहा अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा उसकी तरफ फेर दे, अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे चोगा भी दे दे, कोई एक कोस तुझे बेगार में लेके जाना चाहे तो 2 कोस उसके साथ चला जा। तालीम दी, हलीमी की तालीम दी, आजिज़ी की तालीम दी, नफरत की तालीम यीशु ने नहीं फैलाई। कहीं पर भी आप पूरी बाइबल में देख लें कि कहीं पर यीशु ने कहा हो कि अगर वो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तू 2, 3, 4 उसके और उसी का उल्टा उसके मार। ऐसा लिखा नहीं बाइबल में। यीशु ने ऐसी तालीम दी है, एक गाल को काटे तो तू 8-10 और काट दो, कितने ली है।
کوئی تیرے خلاف کوئی گل کرے تو تو ان دے خلاف اور ڈھیر صحیح کر دے، کتے انج لی ہے؟ بلکہ یسوع نے کہا کہ تو نے اس کے عوض کوئی بات کوئی جواب الٹا نہیں دینا، بلکہ اپنے دشمن کے لیے کیا کر؟ دعا کر۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے دعا چاہی ہے۔ پچھلے سال اگر ہم نے دعا نہیں کی ان کے لیے تو اس سال ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ آمین۔ اچھا چرواہا یسوع نے کہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور یسوع مسیح ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم نے اچھی راہوں پر چلنا ہے۔ زبور جو 23 ہے نا، بہت سارے لوگوں نے اسے زبانی بھی یاد کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے تو یہ اپنے گھروں کے باہر دکانوں کے اوپر، خاص طور سے پانا والی دکانوں کے سامنے یہ ضرور لکھا ہوتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، میرے پان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی کیوں جی ایسا ہے بابر بھائی؟ ایسا ہے، ایسا لکھا ہوتا ہے۔ کیا یہ تعلیم ٹھیک ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، بھئی گھر تے ٹھیک ہے، بلیسنگ ہے، بھئی گھر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی جگہوں پر لوگ لکھتے ہیں، ہمیں اس بات سے حیرانگی ہوتی ہے کہ جہاں پر نہیں لکھنا چاہیے وہاں پہ ایسی آیتیں لکھی ہوتی ہیں۔ ہم کیا لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم مسیحی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کبھی کسی نے جا کے objection نہیں لگائی ہوگی کہ یار ہے تو کی لکھا ہے۔ کبھی ہم نے کہا ہے کسی کو؟ ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا یار ہے تو کی لکھا ہے۔ تو دکان تو کوئی لکھنا تو کوئی ہو رہا ہے تو لکھ لے، کوئی کاروبار والی لکھ لے، کاروبار والی بھی تو کہنا ایسا، بزنس والی بھی آئیتے ہیں، آپ وہ کیوں نہیں لکھتے؟ ضروری یہی لکھنی ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ دھیان کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات بڑی خوبصورت ہے کہ یقین جو ہے نا، اس کا بہت بڑا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی بات پہ یقین رکھیں۔ انگلش میں اگر ہم کہیں نا کہ I am quite sure کہ میں ایک دم سے اس بات کا پورا یقین رکھتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ داؤد اس بات کو کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے حریری چراگاہوں میں لے چلتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے چلتا ہے۔ پھر آگے اس کا بڑا ایک ایمان ہے کہ خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے ساڈا انجدہ ایمان ہے کیا؟ ہمارا ایمان بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پاویں موت کی وادی جو گزرنا پوے خدا ساڈے نال ہے، سانو موت دی رتی پرواہ نہیں، کیونکہ یہوہ ساڈے نال ہے۔ جب یہوہ ساتھ ہے تو پھر کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ کیا ہم بھلائی کرتے ہیں؟ اگر بھلائی کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اگر ہم نیکی کرنا جانتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ نیکی کرنا اچھی بات ہے، نیکی کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، نیکی کریں گے، کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اس کے عوض خدا ہمیں برکت دے گا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں نیکی کسی کے ساتھ۔ سو میرے عزیزو، اس بات پہ ہم نے یقین رکھنا ہے اور اس بات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہم سب اس نئے سال کا آغاز جو ہے اس یقین اور بھروسے سے
اور دعا کے ساتھ کریں کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ہم نے ہمیشہ اپنے خدا کی بھلائی کے ساتھ چلنا ہے، اور خدا کی جو بھلائی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ آنے والا سال 2022 کا سال جو ہے یہ ہمارے لیے برکتوں والا سال بن جائے اگر ہم خدا کے اس کلام پر عمل کریں گے، اگر اس کلام پر بھروسہ رکھیں گے تو ضرور ہے کہ ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا، بلکہ برکتوں پر برکتیں دے گا۔ خدا اس کلام کو اس وجہ سے ہم سب کو